चले भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 था, क्वेश्चन नंबर 6 था, उससे ज्यादा आसान क्वेश्चन है क्योंकि सिर्फ फंक्शन के अंदर एक फंक्शन दिया हुआ है और कोई पावर तक नहीं दी हुई है। तो अगर हम देखें तो हम सिंपल डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं भाई। अगर हम देखें यहाँ पर तो अब हमारे पास फंक्शन के अंदर एक फंक्शन दिख रहा है, कॉस के अंदर रूट में एक्स स्क्वायर दिख रहा है। अगर रूट में एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो जाहिर सी बात है इस रूट एक्स स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हमें। अगर ऐसे नहीं कर सकता तो किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा? अंदर बैठे फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, यानी कि रूट एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। यानी कि हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब अगर मैं पूछूं कि भाई cos थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करें तो क्या मिलता है? आंसर आना चाहिए क्या? साइन थीटा। बोलते रहा करो जब मैं पूछता हूँ कोई फॉर्मूला कि इसका फॉर्मूला क्या होता है तो कोशिश करो तुम उसका जवाब दो। भाई हमने क्या बोला, cos थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या हो गया? माइनस का साइन थीटा। तो ये क्या आएगा? माइनस का साइन रूट में एक्स इंटू क्या आ गया? इंटू किसका? डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स ये आ गया भाई। सिंपल सी बात है, दोबारा समझ लो। हमने क्या पढ़ा है चेन रूल के अंदर? फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन हो तो पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंटरनल फंक्शन। जैसे कि मैं पहले भी कई बार लिख चुका हूं कि भाई अगर मेरे पास फंक्शन के अंदर फंक्शन बैठा हुआ है तो आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। पहले आप करेंगे अंदर बैठे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, gx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, और फिर gx का करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये चीज आपको करनी पड़ेगी, ये चीज आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें, यहाँ पर नोट करें तो यहाँ पर अंदर क्या बैठा था? रूट एक्स। आपने रूट एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या मिला? माइनस का साइन रूट एक्स। अब आपने डिफरेंशिएट करना है किसका? रूट साइन एक्स का। ये तो सिंपल सी कहानी है, मैं तुम्हें इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ कई बार कि भाई अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन है जिसकी पावर हमारे पास रूट में है, जिसकी पावर n है, उसका डिफरेंशिएशन, इसको रफ में लिखता हूँ क्योंकि समझा रहा हूँ। अगर मेरे पास कोई फंक्शन है जिसकी पावर n है तो मैं आगे लेके जाऊंगा फंक्शन को और उसकी पावर में से कर दूंगा एक कम, और मेरे पास फिर मैं fx का करूंगा डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ पे तो फंक्शन नहीं है, x बैठा हुआ है। अगर x बैठा हुआ है तो सोचो तुम क्या करोगे। ये तो सिंपल x की पावर है ना, तो तुम क्या करने वाले हो? इसकी पावर जो हाफ है उसे आगे लेके जाओ और उस हाफ में से रूट जो पावर हाफ है उसमें से क्या कम कर दो? एक कम कर दो। तो तुम देखोगे ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास? भाई बता दिया करो यार, क्या बन गई? ये बन गई माइनस में हाफ, और इसी माइनस के हाफ को अगर आप लिखोगे तो ये नीचे चला जाएगा रूट एक्स। भाई लिखने वाला बच्चा यहां से सीधा ये आंसर भी लिख सकता है डायरेक्ट, क्योंकि ये इसका डिफरेंशिएशन मेरे को पता है कि भाई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो हाफ रूट एक्स आता है। डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्यों आया, ताकि आपको समझ में आए कि ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। बस एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे, जैसे कि ये वाला फॉर्मूला हमने देखा, अगर बेसिक्स के ऊपर रिटेंशन है तो हमारे सारे आंसर खटाखट आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो फर्स्ट से लेके 8 तक अब तक हो गए हैं उनको एक बार खुद लगाओ, कोशिश करो 1 अटेम्प्ट में खुद ब खुद हो जाए, और बाकी के 2 क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।